स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राहुल सर एक बार फिर बेहतरीन ट्रिक के साथ आया हूं। जैसा कि आपको पता है, मैं आपको मज़ेदार और कहानियों के माध्यम से और छोटी छोटी स्मॉल ट्रिक के माध्यम से आपको बड़े ही मुश्किल से टॉपिकों को आसानी से समझा देता हूं। तो आज मैं ऐसे ही एक नई कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक नया टॉपिक लेके आया हूं, जो है हमारा मानव नेत्र दोष, कि हम किस तरीके से इस दोष का निवारण कर सकते हैं, कौन से लेंस का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि इस वाले टॉपिक में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं आज के बाद आप इस टॉपिक में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक बार आप इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए कि मुझे चैनल को सब्सक्राइब करना है या नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले हमारा जो दोष आता है वो है निकट दृष्टि दोष। बिल्कुल सिंपल सा है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। देखो, निकट दृष्टि दोष में इसको आप संधि विच्छेद कर लो, सभी को आता है। निकट दृष्टि दोष को अलग कर दो, क्योंकि देखो दोष कभी नहीं रखना चाहिए। अगर आपको लगता है ना, जैसे अपने मकान बनवाते हैं कोई दोष रह जाता है तो हम दोष को क्या करते हैं, दूर करते हैं। वैसे निकट दृष्टि दोष में दोष को दूर कर दो तो क्या बचा, निकट दृष्टि प्लस दोष। अब देखो, निकट दृष्टि, निकट का मतलब होता है पास का, दृष्टि का मतलब दिखना। इसका मतलब पास का दिखता है तो दोष कहाँ का हो गया, दूर का। अब अगर किसी को पास का दिख रहा है तो दूर का ही नहीं दिखता होगा ना। यानी निकट दृष्टि दोष में पास का दिखता है लेकिन दोष कहाँ का होता है, दूर का। यानी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को पास का तो दिखता है पर दूर का नहीं दिखता। अच्छा सर, चलो मान लो उसको दूर का नहीं दिखाई देता, तो उसका निवारण हम कैसे करेंगे। उसका निवारण आप एक सिंपल सा याद रखें, अवनी। क्या याद रखो, अवनी याद रखो। अवनी मतलब एक नाम याद रख लो कि भाई कोई नाम है अवनी। तो देखो, अव में क्या आ रहा है, अवतल, और नी में क्या आ रहा है, निकट दृष्टि दोष। तो याद रखना, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को अवतल लेंस का प्रयोग करके इस दोष का निवारण किया जाता है। तो ट्रिक आपको याद होगी, निकट दृष्टि दोष के लिए अवनी, अव से हो गया अवतल लेंस और नी से हो गया निकट दृष्टि दोष। तो ये था आपका पहला दोष, निकट दृष्टि दोष। बिना समय गवाए हुए हम चलते हैं अपनी ट्रिक नंबर 2 की ओर। ये रहे ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 की अगर बात करें तो अगला जो ट्रिक है आपका वो है दूरदृष्टि दोष। कौन सा दोष है, दूरदृष्टि दोष। अब दूरदृष्टि दोष की बात करें तो देखो, वही दोष को दूर कर दो। तो दूर की दृष्टि और निकट का क्या है, दूर की दृष्टि और निकट का क्या है, दोष। तो देखो, दूरदृष्टि दोष में दूर का तो दिखता है पर व्यक्ति को पास का नहीं दिखता। सर पास का नहीं दिखता तो याद कैसे करें। देखो, राहुल सर की एक और मजेदार ट्रिक, इसका निवारण कैसे, उधर याद कर लो। क्या याद कर लो, उधर। जैसे वहां आपने याद किया अवनी, इधर याद कर लो उधर। ऊ से हो जाएगा उत्तल लेंस और दर से हो जाएगा दूरदृष्टि, उधर। ठीक है, उधर जैसे आप जानते हो पेट को कहते हैं, तो उधर से याद रख लो। तो ऊ से हो गया उत्तल लेंस और दर से हो गया दृष्टि दोष, यानी दूरदृष्टि दोष। तो याद रखना, दूरदृष्टि दोष का निवारण कैसे किया जाता है, उत्तल लेंस के द्वारा किया जाता है। अब आपके राहुल सर के ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर 3 क्या है, जरा दृष्टि दोष। अब देखो, जरा दृष्टि दोष को कैसे याद रखो, जरा सी दृष्टि है, यानी जिस व्यक्ति को ये जरा दृष्टि दोष है उसके पास जरा सी दृष्टि है, यानी उसको पास का भी कम दिखाई देता है और दूर का भी कम दिखाई देता है। अब आपको पता है, पास का देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का। दूर देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का। अब सबसे मजेदार ट्रिक होती है, इसके निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं, यानी एक ऐसा चश्मा बना के देते हैं इससे पीड़ित व्यक्ति को, जिसको क्या होता है। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि सबको पता है कि इसमें एक उत्तल लेंस भी होता है, अवतल लेंस भी होता है, लेकिन ये नहीं पता कि कौन सा लेंस अवतल रखा जाता है ऊपर और कौन सा नीचे उत्तल। मैं गारंटी लेता हूं ये ट्रिक आज तक आपने कभी भी कहीं भी नहीं देखी होगी। तो देखो, याद करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। अब हमें ये तो पता है पास का देखना है तो उत्तल लेंस। तो देखो, एक बात बताओ, जब भी हम पास की कोई चीज को देखते हैं, आप खुद इसको रियलाइज करके देखो प्रैक्टिकली। आप वीडियो को देखते देखते सोचो, अगर कोई चीज आप पास की देखते हैं तो आपकी आंखें जो है वो नीचे चली जाती हैं, पलकें जो है वो नीचे चली जाती हैं, यानी नीचे की तरफ। तो अगर आपका चश्मा है तो नीचे वाले भाग, यानी पास का देखते हैं तो नीचे देखते हैं। ठीक है, तो पास का देखने के लिए नीचे, तो नीचे कौन सा लेंस लगा दिया, उत्तल लेंस, क्योंकि पास के लिए किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल का। और जब कोई भी चीज अपने को दूर से देखनी होती है, दूर से दिख नहीं रही होती, तो अपने आंखें क्या कर लेते हैं, फाड़ लेते हैं। आंखें फाड़ लेते हैं तो पलकें कहाँ हो जाती है, ऊपर। तो ऊपर वाला लेंस कौन सा होता है, अवतल लेंस। तो जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। ऊपर वाला लेंस चश्मा का अवतल और नीचे वाला क्या होता है, उत्तल लेंस। मैं गारंटी लेता हूं आज के बाद ये टॉपिक आप कभी नहीं भूलेंगे। और अगर, जैसा कि हमने वादा किया था, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही मजेदार ट्रिक के साथ में मैं आपको साइंस के सबसे कठिन से कठिन टॉपिकों को याद करवा दूंगा। ये राहुल सर का वादा है। जय हिंद।